नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कंप्यूटर MCQ वीडियो की सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। यहां भी हम बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के बारे में देखेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे और एक एक प्रश्न को अगर आप खुद से बनाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कहीं भी गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेरिफेरल व इनपुट डिवाइस है। तो पहली बात तो इसमें आपको याद रखना है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, दूसरा याद रखना है इनपुट डिवाइस क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब होता है CPU से बाहर की ओर से जुड़े हुए जो डिवाइस रहते हैं, जुड़ने के आधार पर जो डिवाइस रहते हैं, इसमें दो प्रकार के डिवाइस रहते हैं। पहला जो है पेरिफेरल, दूसरा होता है नॉन पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब CPU से बाहर से जो जुड़े हुए रहते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और नॉन पेरिफेरल डिवाइस ऐसे डिवाइस रहते हैं जो मदरबोर्ड से अंदर की ओर से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है। तो बाहर से जुड़े हुए कौन कौन है? पहला तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड बाहर से जुड़ा रहता है, माउस भी जुड़ा रहता है और दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस भी है। दूसरा देखना है जॉयस्टिक, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए यूज होता है। ट्रैक बॉल, ये भी बाहर से जुड़ा हुआ रहता है। एक है स्कैनर और एक है लाइट पेन, ये भी बाहर से जुड़ा हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर ये सभी क्या हैं, पेरिफेरल और इनपुट दोनों प्रकार के डिवाइस हैं। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो इंग्लिश मीडियम वाले रहेंगे उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस हैं और क्या हैं, इनपुट, दोनों प्रकार के डिवाइस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आराम से करना है, गलतियाँ नहीं करनी हैं, सभी इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है। एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। पहला है किम्बॉल टैग रीडर, दूसरा है स्मार्ट कार्ड रीडर, तीसरा है QR कोड रीडर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। देखिए किम्बॉल टैग रीडर, ब्रांडेड जो कपड़े रहते हैं या प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसमें टैग लगा रहता है, उसी टैग को रीड करने के लिए यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसको कहते हैं किम्बॉल टैग रीडर। दूसरा है स्मार्ट कार्ड रीडर, जो स्मार्ट कार्ड रहता है, जो डेबिट कार्ड वगैरह रहता है, इनको रीड करने के लिए एक स्वैपिंग मशीन लगी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर। तीसरा है QR कोड रीडर, वर्तमान में जो है प्रचलन में बहुत ज़्यादा है QR कोड। और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, QR कोड का फुल फॉर्म बताना है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आंसर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्पेस की के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला यह देखना है आपको कि पूछा क्या क्या है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। पहला है इससे दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस देते हैं, बिल्कुल सही है। दो कैरेक्टर के बीच में, कहने का दो अल्फ़ाबेट के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है इससे दो शब्दों के बीच में स्पेस दिया जाता है, ये भी सही है। दो शब्दों के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तब भी आप इसका यूज़ करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, यह कीबोर्ड का सबसे बड़ा क्या होता है, बटन होता है। ठीक है, कीबोर्ड में सभी बटनों में सबसे बड़ा साइज में जो बटन है वो कौन सा होता है, स्पेस की का होता है, स्पेस बार का होता है। तो आपका आंसर होगा क्या, D, उपरोक्त सभी। सभी क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बटन एडजस्टमेंट की नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ भी नहीं है लिखा है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकतर प्रश्न है वाले रहते हैं, लेकिन स्टेट CG व्यापम में जो पूछा जाता है वहाँ पर नहीं वाले ही पूछे जाते हैं। तो पहले तो देखना है कि है कौन कौन सा है। तो देखिए, शिफ्ट बटन, अल्टर बटन और कंट्रोल बटन, इन तीनों को क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट की कहा जाता है। इसे ही कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एडजस्टमेंट की नहीं दिया रहेगा तो कॉम्बिनेशन की दिया रहेगा, इसे ही कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। या एक बार व्यापम के एग्ज़ाम में इसको मॉडिफायर की के नाम से पूछा गया था। तो चाहे एडजस्टमेंट की कहें या कॉम्बिनेशन की कहें या मॉडिफायर की कहें, तीनों में तीन आते हैं, शिफ्ट की, अल्ट की और कंट्रोल की। अब यहाँ पर नहीं है जो पूछा, तो है वाले को काट दीजिए, तो है वाला ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आपका आंसर होगा क्या, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक
एक प्रकार का ये जो अलग की है स्क्रॉल, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल होता है, इनको जो है लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस की को क्या की कहते हैं, तो याद रखिए इसे टॉगल की कहते हैं। स्क्रॉल लॉक को क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज में जाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की है। ठीक है, कहाँ जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज में जाने के लिए। तो देखिए होम बटन क्या करता है, मान लीजिए ये लाइन है, आपका कर्सर यहाँ पर है, होम बटन दबाएंगे तो लाइन के स्टार्ट में लाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, होम बटन का। पेज अप बटन जो है एक पेज पीछे ले जाने के लिए, एक पेज पीछे ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेज अप बटन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस होम अगर आप करेंगे, सिर्फ होम करेंगे तो लाइन के आरंभ में लाएगा, बिगिनिंग में लाएगा। अगर पेज जो है प्रथम पेज में अगर पहुंचना है, डॉक्यूमेंट अगर 10 पेज का है और पहले पेज में पहुंचना है, तब आप शॉर्टकट की क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में होम की दबाएंगे, तब डॉक्यूमेंट के क्या होगा, फर्स्ट पेज में आपका कर्सर क्या चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम बटन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या करेंगे, ये व्यापम के एग्जाम में आया था प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैब बटन। टैब बटन, टैब बटन पैराग्राफ में इंडेंट देने के, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में शुरू में कुछ जगह छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यही जगह छोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैब बटन का करते हैं, याद रखिएगा। एक टैब बटन में 5 ब्लैंक स्पेस रहते हैं, याद रखिएगा, 5 कैरेक्टर आगे हो जाता है, और 5 कैरेक्टर अगर आपको पीछे ले जाना है, ठीक है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वही इंसर्ट बटन की बात करें तो ये ओके बटन कहते हैं, इसे ओके बटन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको ओवरराइट बटन कहते हैं, ओवरराइट करने के लिए। इंटर बटन को ओके बटन कहते हैं, और इसे जो है कैंसल बटन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, टैब बटन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, यह भी जो है व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रायः जो है सबसे पहले तो टास्क मैनेजर ओपन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कभी कभी देखे होंगे आप, जब कंप्यूटर में वर्क करते रहते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। तो ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये भी सही है। दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये भी सही है। दोनों में से आप कोई बटन दबाएंगे तो टास्क मैनेजर क्या होगा, ओपन होगा। तो आंसर क्या होगा, ए अथवा बी, या तो ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ए अथवा बी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कीबोर्ड में वह की जिस पर उसका नाम नहीं लिखा रहता। देखिए कीबोर्ड में प्रायः सभी की के ऊपर में उसका नाम लिखा रहता है, उसे लेबल कहते हैं। लेकिन एक की ऐसा है जिसमें उसका नाम नहीं लिखा रहता, उसका नाम है क्या, स्पेस बटन। सबसे नीचे में जो रहता है स्पेस बटन, इसमें उसका नाम नहीं लिखा रहता, और कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन यही होता है, बाकी सब में जो है नाम लिखा रहता है। ठीक है, आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस की को एग्जीक्यूट की कहते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, या नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा क्या, ए एंटर की। एंटर की को ओके बटन, ओके बटन या एग्जीक्यूट बटन, एग्जीक्यूट बटन या रन बटन, तीनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटर बटन। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नहीं को फिर आपको अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहला तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब आप देखे होंगे मॉनिटर में एक एरो टाइप का जो निशान रहता है, इसे कहते हैं क्या, पॉइंटर। और इस प्रकार से जब वो निशान लाइन टाइप हो जाता है तब इसे कहते हैं क्या, कर्सर। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब इस पॉइंटर से आप कहीं भी पॉइंटिंग कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का इसे ही क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पहले आपको याद रखना है।
तो देखिए पहला ऑप्शन लाइट पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको काट देना है। दूसरा है जॉयस्टिक, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको भी काट देना है। तीसरा माउस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे भी काट देना है। आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जहां पर उसका आंसर नहीं दिया रहता, तो उसी कंडीशन में इनमें से कोई नहीं आंसर भी आपको ले सकते हैं, इसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा डी। चलिए अगला देखते हैं। पहली बार माउस किस पदार्थ का बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली बार माउस जब बनाया गया था तो वो लकड़ी का बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और हो सके तो किसी ने किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया होगा। तो पहली बार लकड़ी का बना, बाद में प्लास्टिक वगैरह का बना, ठीक है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती गई तो पहली बार जब बनाया गया था माउस तो वो लकड़ी का बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। कैड कैम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार का इनपुट डिवाइस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैड कैम एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को चलाने में जो इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ट्रैक बॉल। क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल दोस्तों इसमें याद रखेगा, ये जो बॉल है ये ऊपर में लगा रहता है। बाकी नॉर्मली जो हम माउस यूज़ करते हैं उसमें बॉल जो है नीचे में लगा रहता है। पुराना जो मैकेनिकल माउस आता था उसमें रबर का जो बॉल था वो नीचे की ओर लगा रहता था, इसमें जो है बॉल ऊपर की ओर लगा रहता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। बैंकों में प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए प्रायः बैंकों में जो प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है वो क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये बैंकों में जो बैंक में चेक वगैरह जो दिया जाता है, चेक में जो अंक लिखे हुए रहते हैं वो अंक इसी मैग्नेटिक इंक में लिखे रहते हैं। उन्हीं अंकों को रीड करने के लिए ये जो है इनपुट डिवाइस है MICR, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आप लिए होंगे लाइफ में, तो प्रोडक्ट में देखना एक धारीदार लाइन रहती है ब्लैक कलर की, मोटी और पतली श्रृंखला में। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। इसी बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर BCR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। खाली स्थान के प्रयोग से GUI का महत्व बढ़ गया है। GUI कहने का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकली यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ना, ठीक है। तो GUI मतलब यहाँ पर पहला आंसर क्या होगा? माउस के प्रयोग से GUI का महत्व क्या हो गया है? बढ़ गया है। GUI कहने का मतलब जितने भी आपके कंटेंट है उसको आइकन्स के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। और ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट हो जाता है तो हम माउस के द्वारा डायरेक्ट उससे क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, उसको जो है कमांड दे सकते हैं, उससे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो माउस के प्रयोग से GUI का महत्व बढ़ गया है, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर नंबर B। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, A और B दोनों दिया रहेगा तो थोड़ा सा आप इसमें धोखा नहीं खाना है, ठीक है। अगला, सुपरमार्केट या बड़े बड़े बाज़ार में सर्वाधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो बड़े बड़े बाज़ार वगैरह में देखे होंगे जब आप सामान लेते हैं तो बार कोड को रीड करने के लिए एक मशीन, एक इनपुट डिवाइस लगा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड BCR, बार कोड रीडर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। MICR का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो MICR बैंकों के चेक में प्रयोग होता है, आपको जैसा कि बता दिया था। इसका पूर्ण रूप है तो देखिए पहला तो M का है मैग्नेटिक, जहाँ जहाँ पर लिखा है अंडरलाइन देखिए चारों मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर होगा। दूसरा है I फॉर होता है इंक। अब इंक कहाँ लिखा है? इंक इसमें लिखा है, इंक इसमें लिखा है, इंक इसमें लिखा है, ठीक है। तो ये जो है आंसर है, कट जाएगा। उसके बाद है तीसरा C, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अब देखिए इसमें कार्ड लिखा है तो ये भी आंसर कट हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर लिखा है, ये भी आंसर कट हो जाएगा। अब आपका आंसर ये होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आयरन ऑक्साइड में लिखे गए, ठीक है, मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। किसे टाइपराइटर का पिता कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टाइपराइटर।
तो टाइपराइटर सबसे पहले जो है किसके द्वारा लाया गया था? क्रिस्टोफर लाथम सोले, पूरा नाम है क्रिस्टोफर लाथम सोले, दैट इज ही इज द फादर ऑफ टाइपराइटर या कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड के पिता या टाइपराइटर के पिता किसे कहते हैं? क्रिस्टोफर लाथम सोले, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्कैनर डिवाइस के बारे में सत्य कथन है? सत्य कथन के बारे में आपको पहचानना है। यह किसी भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर सकता है, बिल्कुल, इसीलिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। यह डॉट्स पर इंच को पिक्सल्स पर इंच में बदलता है, यह भी सही है, दोनों सही है। आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है आंसर, ए और बी दोनों संयुक्त रूप से भी सही है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा आपको सोच विचार करके जो है इसको लगाना है। ठीक है, डाउटफुल नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, जॉय स्टिक के बारे में असत्य कथन। देखिए यहाँ पर फॉल्स सेंटेंस को जो है, स्टेटमेंट को जो है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है, यह कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, ये स्पेशली कंप्यूटर गेम खेलने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जॉय स्टिक कार में जैसा गियर होता है उसी प्रकार का गियर रहता है। ठीक है, दूसरा है, यह 180 डिग्री तक मूव किया जा सकता है, गलत, ये 180 डिग्री नहीं, कितना होता है? 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री तक आप इसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो असत्य कथन के बारे में पूछा है, तो ये कथन क्या है? आपका असत्य है। तीसरा है, यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल, यह एक इनपुट डिवाइस है। उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये जो असत्य कथन कौन सा होगा? यह 180 डिग्री तक मूव किया जा सकता है, गलत, यह 360 डिग्री तक क्या किया जा सकता है? मूव किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, MICR केवल ब्लैंक प्रतीकों की संख्या का समर्थन करता है। MICR सपोर्ट ओनली ब्लैंक नंबर ऑफ सिंबल्स। MICR जो है वो कितने सिंबल्स को सपोर्ट करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, 14। 0 से लेकर 9 तक। देखिए 0 इस प्रकार से लिखते हैं और 9 इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर इस प्रकार से कुछ होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक 10, 11, 12, 13 और 14। तो कुल मिलाकर कितने? 10 और 4 14। 14 जो है प्रतीकों को MICR क्या करता है? सपोर्ट करता है। और इसके लिए जो फॉन्ट यूज होता है इसको कहते हैं E13B। ये बैंक चेक में जो फॉन्ट यूज होता है उसका नाम है दोस्तों E13B। कभी अगर एग्जाम में आ गया तो इसको भी आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डिजिटाइजर का हिस्सा नहीं है? फिर नहीं है वाला आ गया, तो देखिएगा, डिजिटाइजर या डिजिटल टेबलेट देखे होंगे, जहाँ पर एक टैब टाइप का डिवाइस रहता है, उससे पेन अटैच रहता है जो इनपुट करने के काम आता है। ठीक है, तो डिजिटाइजर का हिस्सा डिजिटाइजिंग टेबलेट तो है ही। दूसरा वहाँ पर कर्सर होता है, कर्सर भी है। स्टाइलस बोलते हैं, जो है पेन जो रहता है उसको स्टाइलस बोलते हैं। सी आंसर है बार, ये बार उसका हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी, बार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी आउटपुट है? टेम्परेरी आउटपुट कौन सा है? तो हार्ड कॉपी क्या है? परमानेंट है। सॉफ्ट कॉपी, हाँ, सॉफ्ट कॉपी क्या है? टेम्परेरी है, यही क्या है? टेम्परेरी है। डुप्लीकेट कॉपी वही है। जीरोक्स कॉपी उसी को कहते हैं। तो ये तीनों क्या है? परमानेंट है। ये सॉफ्ट कॉपी क्या है? यही अस्थायी आउटपुट है, इसको टेम्परेरी आउटपुट कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस को बता रहा है? इनपुट डिवाइस है, तो देखिए, पहला माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, गलत। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत आपका। माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट, ये आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। लेकिन अभी पूरा आपको ऑप्शन को पढ़ लेना है, एक्साइटमेंट में बी को लगा के नहीं आ जाना है। और पूरे ऑप्शन को, कोई भी ऐसा प्रश्न आप ऐसा मत उसको जज करना बिना ऑप्शन को पढ़े, पूरे चारों ऑप्शन को आपको देखना है। सी ऑप्शन है डिजिटाइजर, बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसे लिखा हुआ है क्या? बी और सी दोनों। आपका आंसर होगा क्या? डी, बी और सी दोनों क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो पाठ्य जानकारी को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है।
पाठ्य जानकारी को, जो भी जानकारियाँ टेक्स्ट में रहती है उसको वॉइस में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा प्रिंटर स्याही रिबन पर छोटे पिन मारकर प्रिंट करता है? पहला डेजीविल, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा ड्रम प्रिंटर। तो आपका ऑप्शन होगा क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ठीक है छोटे छोटे पिन लगे रहते हैं, इसी पिन पर इम्पैक्ट डाला जाता है और इसी के द्वारा ये रिबन पर जो है टक्कर मारते हैं और इसी से क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। देखिए प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायः सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है? तो बैरल प्रिंटर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, सभी प्रकार का है, याद रखिएगा, अलग अलग नाम है। तो ड्रम प्रिंटर को क्या? बैरल प्रिंटर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। प्रिंटर की गति, पहला अक्षर प्रति मिनट, कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा है लाइन पर मिनट, तीसरा है पेज पर मिनट, चौथा है उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। इसे कहते हैं CPS, इसे कहते हैं LPM, इसे कहते हैं PPM। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैंक खाली स्थान को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसी का दूसरा नाम है क्या? OCR। कहने का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर को क्या करता है? रीड करता है। तो इसी का दूसरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आंसर सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा प्रिंटर एक सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब क्या होता है? प्रिंट हेड के द्वारा रिबन पर टक्कर मारकर प्रिंट आउट जब प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और सॉलिड फॉन्ट कहने का मतलब जहाँ पर आप फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते, जो फॉन्ट है उसी में प्रिंट आउट होगा। तो सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसे कहते हैं क्या? डेजीविल प्रिंटर। क्या कहते हैं? डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट वाला एक क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको चूकना नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रिंटर को किस प्रकार के पोर्ट से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो प्रिंटर को याद रखिएगा किस प्रकार के पोर्ट से जोड़ा जाता है। पहला है पैरेलल पोर्ट, पहला है पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट से नहीं जोड़ा जाता। USB पोर्ट, वर्तमान जो प्रिंटर आ रहे हैं उसको किससे जोड़ा जा रहा है? USB पोर्ट से। तो देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, याद रखिएगा। आंसर होगा डी, A और C दोनों पैरेलल पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं और USB पोर्ट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा P फॉर प्रिंटर और P फॉर पैरेलल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, पैरेलल पोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पैरेलल पोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। एक बार में एक बिट डेटा का ट्रांसफ़र होता है। 1 बिट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। एक बार में 2 बिट गलत, एक बार में 3 बिट, ये भी गलत। एक बार में क्या? मल्टीपल बिट डेटा का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। किसमें? पैरेलल पोर्ट में। ये होता है कितना? 8 बिट। तो 8 बिट दिया रहेगा, वो भी सही है। और 1 बाइट, याद रखिएगा। 8 बिट में कितने बाइट होते हैं बोलेंगे तो 1 बाइट। तो आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसफर्ड एट 1 टाइम। एक समय में 8 बिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें से किस प्रिंटर में सिर्फ कैरेक्टर व सिंबल का प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स का नहीं? तो इस प्रकार का प्रिंटर कौन सा है बोलेंगे तो ये है क्या? डेजीविल प्रिंटर। कौन सा है? डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर में सिर्फ आप कैरेक्टर और कुछ जो फॉन्ट सिंबल्स हैं उसको ही प्रिंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का ग्राफिक्स आप प्रिंट नहीं कर सकते, जबकि डॉट मैट्रिक्स में ग्राफिक्स, इंकजेट में ग्राफिक्स कर, लेजर में कर सकते हैं, डेजीविल में नहीं कर सकते। आपका आंसर होगा बी, डेजीविल। अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है?
पहला स्पीड, दूसरा कार्बन कॉपी, तीसरा कलर प्रिंटर, चौथा ए और बी दोनों। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड स्लो रहती है, तो ये आंसर तो गलत है। कलर प्रिंट इसमें नहीं निकाल सकते, सिंगल कलर बस निकल सकता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर कौन सा है बोलेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद रखेगा, ठीक है। इसीलिए सरकारी कार्यालयों में, रेलवे टिकट वगैरह में जो भी आप यूज़ करते हैं, कौन सा है आपका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। आया हुआ प्रश्न याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है? तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड के माध्यम से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इसी प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। आंसर होगा प्रोजेक्टर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस में प्रिंट, स्कैन, फैक्स, फोटोकॉपी जैसे सभी कार्य किए जा सकते हैं? तो लेजर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा ऑल इन वन प्रिंटर, चौथा ऑल ऑफ एबो। तो याद रखिएगा आंसर होगा क्या? ऑल इन वन प्रिंटर। इसी को क्या कहते हैं? MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइस, जिसमें सभी प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। आंसर होगा सी। चलिए आया हुआ प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पासबुक प्रिंटर में देखिए, पासबुक में जब हम बैंक वगैरह जाते हैं तो प्रिंट कराते हैं, तो वहाँ पर अलग से एक प्रिंटर लगा रहता है, और सामान्य प्रिंटर नहीं रहता, बैंकों में यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर रहता है। तो वहाँ पर पासबुक में F1 बटन अगर वो दबाते हैं बैंक कर्मचारी, तो उससे क्या होता है? उसी का दूसरा नाम क्या पूछा है? तो ये जो F1 बटन दबाते हैं, F1 बटन जनरली जो है ये इसे यूनिवर्सल हेल्प की कहा जाता है, हेल्प प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन बैंक पासबुक के फील्ड में ये जो है आपका ये F1 बटन दबाते हैं, वो क्या है? इजेक्ट बटन है, याद रखिएगा। इससे पासबुक आपका बाहर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का प्रश्न है, आ सकता है कभी भी। चलिए अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लेजर प्रिंटर को पहला तो कहते हैं क्या? पेज प्रिंटर। पहला क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर, बिल्कुल सही है। एक बार में एक पेज प्रिंट आउट करता है, इसीलिए इसे पेज प्रिंटर कहते हैं, तो पहला आंसर सही है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर, ये भी सही है। CMY के प्रिंटर नहीं कह सकते, तो आंसर कौन सा है? एक और दो दोनों, केवल एक गलत, केवल दो ये भी गलत, एक और दो दोनों क्या है? सही है। पेज प्रिंटर भी है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर भी है। फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर भी कहते हैं। क्या है? लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, प्रिंटर के आविष्कारक थे। प्रिंटर के बारे में तो बहुत सुन लिए, लेकिन आविष्कारक के बारे में कोई नहीं जान रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो है जॉन गुटेनबर्ग, ये प्रिंटर के क्या थे? आविष्कारक थे, याद रखिएगा, इन्वेंटर थे। चलिए अगला ऑप्शन नंबर बी अगला है, खाली स्थान आपको कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है। कागज़ के दोनों तरफ, ये भी आया हुआ प्रश्न है। कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट आउट करने की जो फंक्शनलिटी है, इसे क्या कहते हैं? डुप्लेक्सिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा गर्म किस प्रोसेस में होता है? तो लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा गर्म जो है किस प्रोसेस में होता है? फ्यूजिंग प्रोसेस में। इस फ्यूजिंग प्रोसेस में क्या होता है? जो इंक रहता है, जो पिघलने के बाद पिघली अवस्था में रहता है, वो सूख जाता है और उसी के बाद बाहर निकलता है। इसीलिए देखे होंगे जब भी प्रिंट आउट तत्काल बाहर निकलता है तो पेपर क्या रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि फ्यूजिंग प्रोसेस में पेपर में जो स्याही है वो उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो फ्यूजिंग आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हार्ड कॉपी युक्तियाँ वे युक्तियाँ हैं, कभी कभी हिंदी में समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में देख लेना। हार्ड कॉपी डिवाइस, दोज डिवाइस आर, हार्ड कॉपी वे युक्तियाँ हैं जिनसे हम कागज़ पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, कागज़ पर हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है जिनसे हम सिस्टम पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त, बिल्कुल गलत है ये, अस्थायी नहीं, क्या है ये? स्थायी है। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों गलत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, जिनसे हम कागज़ पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता वाली, सबसे बेस्ट आउटपुट प्रदान करने वाला कौन सा है? इसे कहते हैं क्या? प्लॉटर। प्लॉटर से ही फ्लैक्स वगैरह जितने भी विज्ञापन वगैरह जो बनते हैं, फ्लैक्स जो बनते हैं, ये यहाँ से और प्लॉटर से ही आउटपुट यहाँ पर लिया जा रहा था, ठीक है। तो आंसर होगा सी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, प्रायः सभी साउंड कार्ड मिडी सपोर्ट करते हैं। मिडी क्या है? पहली बात तो साउंड कार्ड का यूज़ क्यों किया जाता है?
तो जितने भी स्पीकर वगैरह रहते हैं उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक कार्ड यूज़ किया जाता है, उसी कहते हैं क्या, साउंड कार्ड। और ये साउंड कार्ड क्या होता है, मिडी सपोर्ट होता है। मिडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। उसमें लिखा रहता है देखना, मिडी इन मिडी आउट, एक इन करने के लिए एक आउट करने के लिए, ठीक है। तो मिडी का फुल फॉर्म है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, फैक्स मशीन को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए फैक्स मशीन तो सुने हैं लेकिन उसका अन्य नाम नहीं सुने होंगे आप। तो एक है फैक्सिमिल और दूसरा है टेलीकॉपिंग, दोनों आंसर है। आंसर होगा क्या, ए और बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर होगा आपका, याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बिल्कुल, इंकजेट एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है इसीलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिल्कुल इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, किसी प्रकार का फिजिकल प्रेशर नहीं, ठीक है। और तीसरा क्या है, CMY के प्रिंटर। तो तीनों नाम सही है, आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर कहते हैं, मोनोक्रोम प्रिंटर कहते हैं, बाई डायरेक्शनल प्रिंटर कहते हैं। आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। सीरियली प्रिंट करता है, मोनोक्रोम कहने का मतलब एक ही रंग का प्रिंट करता है, बाई डायरेक्शनल मतलब एक बार लेफ्ट से राइट और एक बार राइट से लेफ्ट प्रिंट करता है। तो तीनों आंसर सही है, आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर सबसे पहले किस प्रकार के कंप्यूटर में प्रारंभ किया गया था। तो लेजर प्रिंटर सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का प्रश्न है। लेजर प्रिंटर सबसे पहले 1970 के दशक में स्टार्ट किया गया था और किस प्रकार के प्रिंटर, किस प्रकार के कंप्यूटर में किया गया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेन फ्रेम के बारे में कुछ पहले वीडियो में मैंने कुछ बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, इसको देखना है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक, ये तो सही, ठीक है, सही ऑप्शन है। कीबोर्ड की एरो कुंजियों की तुलना में माउस के जरिए कर्सर को तेज़ी से चलाया जा सकता है, ये भी सही है। अपने को गलत आंसर को देखना है, तो एक सही है दूसरा सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए केवल एक गलत, केवल दो गलत, एक और दो दोनों, आंसर होगा डी, ना ही एक ना ही दो, दोनों गलत नहीं, दोनों क्या है, सही है, ठीक है। आंसर होगा क्या, डी। आया हुआ प्रश्न है, व्यापम में आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं। तो जब दो प्रिंटर को एक साथ जोड़ा जाता है तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिंटर पुलिंग। जैसे पुल में नदी को क्रॉस करके दो रास्तों को जोड़ा जाता है, ऐसे ही दो प्रिंटर को जब जोड़ते हैं तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिंटर पुलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। बहुत चुनिंदा प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक दो बार अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सारे चीज़ याद हो जाएंगे। कंप्यूटर के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, MCQ बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी मैंने, ठीक है, पहला वीडियो जो बनाया था, ठीक है, ये उसमें भी जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी, बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग का भरपूर प्यार इस वीडियो से मिला। आप लोग की द्वारा ही इसमें 7+ के व्यू आया, बहुत सारे कमेंट्स आए, कम से कम 400+ लाइक मिला। इसके लिए बहुत बहुत